नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पक्की गाड़ी व घोसी पड़ा के दो पक्षों में विवाद हो गया। आखिर विवाद का मसला कैसे उपजा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पक्की गड़ी व घोसी पड़ा के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 27 वर्षीय युवक इमरान पुत्र सफी कुरैशी निवासी मोहल्ला पक्की गड़ी अतरौली के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व समीर पुत्र रईस कुरैशी के मध्य हुए बच्चों के विवाद को लेकर देर शाम इमरान कुरैशी पुत्र सफी कुरैशी के पैर में समीर कुरैशी पुत्र रईस कुरैशी निवासी मोहल्ला घोसीपाड़ा ने गोली मार दी, जिसके चलते इमरान पुत्र सफी कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों द्वारा इलाका पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा घायल युवक को अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खालिद खान द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि पुलिस द्वारा एक 27 वर्षीय युवक इमरान पुत्र सफी कुरैशी निवासी मोहल्ला पक्की गड़ी को घायल अवस्था में पुलिस द्वारा लाया गया, जिसके पैर में गोली लगना बताया गया है, जिसको प्राथमिक उपचार देकर अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इमरान, आपके पिता का क्या नाम? सफी। कहाँ के रहने वाले हो? पक्की गड़ी। अच्छा, ये क्या विवाद हुआ, किससे विवाद हुआ और क्या चीज़ लगी आपके? मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो एक्टिवा में बैठ कर लड़की से सुन रहा, मैंने सुना लड़ाई हो गई है। मैं वहाँ गया तो वहाँ आदमी कहने लगे चलो चलो कोई बात ना। वहाँ से मैं आने लगा तो सामने से इसने गोली मार दी। लंबा रईस था, एक लंबा रईस का लौंडा समीर। क्या नाम है लड़के का? समीर। कुछ पिछला विवाद है आपके बीच में? नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस यही है कि बदमाशी दिखाते फिर रहे। मैं जिसे चाहूँ से मारा फिर अपना केस बना दे। मैं ये पुलिस मौके पर पहुंची? जी जी। अब कहाँ आए हुए हो? अब यहाँ कहाँ आए हुए हो? अस्पताल में हुए। अतरौली CSC में। परिचय अवगत कराया आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर खालिद खान, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली। सर, अभी एक पेशेंट को लाया गया है पुलिस के द्वारा, तो ये किस तरह की चोट लगी है, कैसा पेशेंट था? ये अभी एक इमरान नामक व्यक्ति को लाया गया। वो अतरौली का निवासी था। उसके पिता का नाम शफी कुरैशी नाम है, 27 वर्षीय है। वो उसने बताया कि ये चोट मेरे गोली लगने से आई है। उसके वो जो है प्राथमिक उपचार उपरांत हमने संदर्भित किया है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए। और कहाँ गोली लगी है सर उसके? उसके पैर में उसने बताया, जहाँ से खून काफ़ी मात्रा में बह रहा था। हमने उसे प्राथमिक उपचार करने के उपरांत संदर्भित कर दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करने का, जहां अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में ही मोहल्ला सरायबली में विवाहिता द्वारा ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया गया है। माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सरायबली में 9 माह पूर्व 9 मार्च 2024 को आशा पुत्री नेमसिंह निवासी थाना क्वारसी क्षेत्र के ग्राम पंजीपुर का विवाह अर्जुन कुमार पुत्र विष्णुचंद निवासी सरायपाली थाना अतरौली के साथ हुआ था। विवाहिता द्वारा ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर घर से निकलने का आरोप लगाया है। वहीं पुत्र वधू के आरोपों का खंडन करते हुए लड़के के पिता ने उन्हें निराधार बताया है तथा लड़के के पिता द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि मेरे पुत्र वधू के अपनी बहन के देवर के साथ अवैध संबंध बताए हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग लड़के के मोबाइल में बताई जा रही है। जिसकी जानकारी होने पर लड़का पक्ष ने कोर्ट में मामले को पंजीकृत करा दिया है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। वहीं विवाहिता महिला 1 दिसंबर को अपने दर्जनों परिजनों के साथ अपने ससुराल में आई, परंतु ससुराली जनों ने घर में लेने से इनकार कर दिया है। क्या नाम है आपका? विष्णुचंद। आपके पिता का क्या नाम है? श्री बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हो? सरावली मोहल्ला अतरौली।
अच्छा, आपके बेटे की बहू के द्वारा आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये क्या ये बेबुनियाद- सत्यता है? ये बेबुनियाद है। लड़की जो है अपने बहन के देवर से सेटिंग है, उसकी चीटिंग करती है, रात रात बर्बाद करती है, और हमारे लड़की के पास सारे सबूत हैं उसके। अच्छा, विवाह को कितना समय हुआ है? 9 मार्च और 24 को शादी हुई थी उसकी। 6-7 महीने लगभग जी हुए। जी। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं, जब लड़की हमारे घर में रहना नहीं चाहती और हमारे लड़के को मरवाना चाहती है तो हम तो फैसला करना चाहते हो? जी जी जी। तो आपने इसका शिकायत पत्र कभी आगे थाने में हाँ, दिया? हमने अतरौली जो है मुंसबी जो है न्यायालय, इसमें हमने एक अपने डाल रखा है। ये पहले भी आए थे 3 महीने पहले, तो ये हमसे मारपीट करके गए और सारा सामान दहेज फहेज और जेवर जाजेवर सब ले गए, हमारे घर से भर गए। अच्छा, मामला जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन जी चल रहा है। जी। अब क्या कहना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा निपटारा हो जाए। रखना नहीं चाहते? नहीं नहीं, लड़का रखना नहीं चाहता है। आशा आशा, आपके पति का क्या नाम है? अर्जुन कुमार। अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? बस मारपीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया किसने निकाल दिया आपको? पति ने, सास पति- ससुर ने, आपके पति का क्या नाम है? जेठ जेठानी, शादी कहाँ से हुई आपकी? सरायवली। अतरौली सरायवली। अच्छा, किस बात पे आपको मारपीट के निकाल दिया? पैसे के दहेज दहेज के उसमें पैसे मांगते रहे। आपके पति का क्या नाम है? अर्जुन और उनके पिता का क्या नाम है? विष्णुचंद्र। अच्छा, तो शादी को कितना समय हुआ आपके? 8 महीने। 8 महीने। तो अपने मायके कब गई थी आप? मुझे तो आराम से छोड़ के गए हैं पैसों के चक्कर में। पैसे की मना कर दी तो अब फिर इन्होंने ये वो कर दिया मेरे कोई साथ। पैसे की डिमांड कर रहे थे? हाँ। कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? 5-6 लाख रुपए की 5 लाख रुपए। नौकरी के लगने के चक्कर में। 50,000 लगेगी। आपके पिता का क्या नाम है? मैम सिंह। तो जब आपका विवाह हुआ था तो आपके पिता ने दहेज नहीं दिया था? दहेज बिल्कुल दिया था, पूरा दहेज दिया था। उसके अतिरिक्त 5-6 लाख रुपए और मांग रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं नौकरी लगवाने के लिए। मतलब नौकरी के लिए रिश्वत चाहिए थी, तो इस वजह से। अच्छा, तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ आई हो अपने ससुराल, साथ आई हूँ मैं। तो आपको अंदर नहीं घुसल रहे? अंदर नहीं, बाहर निकाल दिया, बाहर के हाथ पकड़ के अंदर नहीं गई। क्या नाम है आपके पति का? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। क्या चाहती हो आप? मैं तो रहना चाहती हूँ उसमें। तो यहाँ थाने में शिकायत पत्र दिया आपने? हमने नहीं कुछ दिया। अब जा रहे हो? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के परिसर में यानी कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के परिसर में 500 गज में भगवान परशुराम गौशाले की अमावस्या के महान पर्व पर शिलान्यास किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर आसना मथुरा रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के परिसर में 500 गज में भगवान परशुराम गौशाला का अमावस्या के महान पर्व पर शिलान्यास किया गया। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष पीसी शर्मा, महासचिव डॉक्टर एनके शर्मा एवं मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा ने अवगत कराया कि उक्त शिलान्यास स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी एवं उनके परम प्रिय शिष्य आचार्य गौरव शास्त्री, आचार्य शिवम व्यास, आचार्य माधव पंडित एवं आचार्य विवेक चतुर्वेदी की गरिमामयी उपस्थिति में पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। आगे ये भी अवगत कराया कि उक्त निर्माण कार्य ट्रस्ट के संरक्षक इंजीनियर केसी शर्मा के मार्गदर्शन, इंजीनियर राजीव कुमार शर्मा के गहन अनुश्रवण एवं इंजीनियर प्रमोद कुमार के पर्यवेक्षण में संपादित हुआ। ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों ने, समस्त सनातन प्रेमियों ने शिलान्यास कार्यक्रम में सपरिवार आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कम नहीं और आप सबका अभिनंदन, भारत माता से कम नहीं। आज 5 बीघा जमीन जो आसना में है, हमारे श्रद्धेय पीसी शर्मा जी के सौजन्य से ये ली गई। उन्होंने अथक प्रयास के द्वारा इस जमीन को क्रय किया। 65 लाख में ये जमीन खरीद की गई। तो उसके बाद हमारा प्रशासनिक बल बनाया, 9 गेट बनाए, लाइटिंग लगाई, सड़कें बनाई, पुलिया बनाई। ये इनका ही प्रताप है। मैं अलीगढ़ में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि अकेले ही बल पे इतने बड़े कार्य को अपने सिर पे ले ले। उन्होंने अपने बल पे ये इतना बड़ा कार्य उठाया है। आगे यज्ञशाला भी बन गई है और सप्तऋषि मंदिर का भी निर्माण हो गया है। थोड़ा सा काम बाकी रह गया जो 18 फुट ऊंची और मिल जाएगी। साथ ही आज गुरु पूर्णानंद महाराज जी के सानिध्य में शिलान्यास गौशाला का शिलान्यास हुआ है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, सत्येंद्र पंडित जी जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे, राकेश शर्मा जी और पी शर्मा जी, अपाई के शर्मा जी,
सभी तमाम महिला शक्ति भीष्म शर्मा जी जो हमारे यहाँ पे नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनका अथक सहयोग था। डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी का संकल्प था जो पी शर्मा जी के सौजन्य ने उन्होंने पूरा किया। इसी के साथ मैं आपको सभी को शुभकामना देता हूँ और सबसे अधिक सहयोग करने की तन मन धन से पूर्ण सहयोग करें और इस भव्य मंदिर को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्तर का मंदिर बनाए। इसी के साथ जय परशुराम, जय भारत, जय। महानगर अलीगढ़ में हम लोग बहुत समय से प्रयासरत थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे यहाँ 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों की यथा स्थान पर उनकी स्थापना हो। भगवान शिव की कृपा से भगवान के जो 6वें अवतार हैं परशुराम भगवान, उनकी स्थापना के लिए पीसी शर्मा ने एक मुहिम उठाई और उनकी पूरी टीम ने लग करके अलीगढ़ के पास में आसना स्थान है, वहाँ पर 5 बीघा जमीन लेकर के और उसमें भव्य और दिव्य परशुराम भगवान को स्थापित करने की एक संकल्प लिया और वो संकल्प साकार होते चला जा रहा है। वहाँ आज देख रहे हैं इधर इतनी ऊंची ऊंची दीवार लग गई, उसमें ऑफिस बन गया और उसके साथ साथ अब पूजा पाठ का उपक्रम प्रारंभ हुआ। उस उपक्रम में सबसे पहले यज्ञनारायण भगवान के निमित्त एक यज्ञशाला का निर्माण हुआ। उसके बाद ऋषियों का नंबर, तो सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए यहाँ सप्त ऋषि मंदिर। अब तीसरा भगवती गायों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम या भगवान करपात्री जी महाराज शुरू से कहते हुए आए, भगवान करपात्री जी महाराज और शंकराचार्य भगवान कि गाय इस देश में सुरक्षित है तो देश सुरक्षित हो जाएगा। तो गायों को सुरक्षित करने के लिए संकल्प लेकर के आज गौशाला का भगवान परशुराम जो निर्माणाधीन स्थान है उसी में गौशाला का आज से शिलान्यास हुआ है। उस गौशाला में सभी लोग को जुड़ना चाहिए। हमारे हीरो सिंह भी आए हुए हैं लोधा से, जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, और दुनिया भर के तमाम ब्राह्मण लोग, हर जाति के लोग आए और इसमें यही प्रार्थना की गई है कि ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, गायों की सेवा, संतों की सेवा, देवताओं की सेवा, ये हर जाति का, मनुष्य का कर्तव्य है। तो सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को मिलजुल करके इस स्थान पर आना चाहिए। तो जय श्री कृष्ण। आज बड़े हर्ष का विषय है कि निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर आसना मथुरा रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 500 गज में गौशाला का शिलान्यास परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज जी के कर कमलों द्वारा और उनके परम शिष्यों द्वारा संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर परिसर की जो भौतिक स्थिति है, अब तक 22 फुट ऊंची बाउंड्री वाल चारों तरफ से बन चुकी है, 7 भव्य गेट लग चुके हैं, 200 गज में प्रशासनिक ब्लॉक बन चुका है, 400 गज में यज्ञशाला का निर्माण हो चुका है, 400 गज में सप्तऋषि मंदिर का निर्माण हो चुका है, 200 गज में प्रशासनिक भवन का निर्माण हो चुका है और आज गौशाला 500 गज में बनने जा रही है। ये सब हमारे जो भगवान परशुराम जी हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनका सब कृपा है हमारे ऊपर और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज जी का आशीर्वाद है। और जो संसार को चले गए हैं, गोलोकवासी हो गए हैं, हमारे परम पूज्य वेदराम द्वारी शर्मा जी, पंडित कमलेश हरि द्विवेदी जी, डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी, विनोद गौतम जी और भीष्म शर्मा साहब, कर्नल RS शर्मा जी, ये हमारे जितने भी विप्र कुल गौरव थे, इनका भी सबका आशीर्वाद है। और प्रेजेंट में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के हमारा आशीर्वाद दिए हुए हैं, हमारे इंजीनियर KC शर्मा जी, श्री BL शर्मा जी, श्री प्यारेलाल शर्मा जी, श्री BK शर्मा जी, इन सब का आशीर्वाद हमारे साथ है। और समस्त सनातन प्रेमी सर्व समाज इस मंदिर में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और आज बड़ा अच्छा उल्लासपूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी, जिला पंचायत से भी 700 मीटर रोड मिली, 200 मीटर हमें विधायक निधि से मिली, हमें 2 पुलिया सिंचाई विभाग से मिली। इसके अलावा हमें जो है और भी निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश शासन से विकास संबंधी कार्य मिलने वाले हैं जल्दी से और ये ऐतिहासिक मंदिर पूरे विश्व का पहला मंदिर होगा। और मैं समस्त सनातन प्रेमियों से अपील करता हूँ कि तन मन धन जिसकी जो श्रद्धा है वो इसमें अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां पर आगरा रोड स्थानीय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के संयोजक मंडल ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर
रोष प्रकट किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा रोड स्थानीय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के संयोजक मंडल ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर रोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, लूट, हत्या, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है तथा अलीगढ़ की समस्त जनता इसकी भर्त्सना करती है। वहीं संयोजक अशोक पांडे ने बताया कि जनता में बहुत रोष है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन 3 दिसंबर को बस स्टैंड कंपनी बाग पर दोपहर 12 बजे किया जाएगा, जिसमें अलीगढ़ महानगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी जनता को आमंत्रित किया जा रहा है। शहर एवं दूर दराज क्षेत्रों में चलने वाले सामाजिक संगठन NGO को भी बुलाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य रूप से संयोजक अशोक पांडे, सह संयोजक मनोज कुमार, राहुल वाशने स्क्रैप, राहुल चेतन, शकुंतला भारती सिसोदिया आदि मौजूद रहे। से हम ये जो बात रखेंगे ना, अपनी हिंदुस्तान की जो सरकार है वो तो ये प्रयास कर ही रही है कि बांग्लादेश में सभी हिंदू के साथ साथ जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जैसे ईसाइयों के साथ में, जैन समुदाय के साथ में भी वही घटनाएं होती जा रही है जो हमारे हिंदू के साथ में हो रही है। लेकिन उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर अगर दूसरे समुदाय के साथ में कोई विभत्स घटना होती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बहुत बड़ा दिया जाता है। आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा एक ग्रुप है या संगठन है वो शांत क्यों बैठा हुआ है, क्यों वो नहीं आगे आ रहा है, क्यों भारत के साथ में वो हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में और अल्पसंख्यक जो वह जैन समुदाय है या ईसाई समुदाय के साथ में जो भी विभत्स घटनाएं हो रही हैं उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और चिंतित का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसको भी आगे आना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि अलीगढ़ में AMU है जी। AMU को भाईचारा का प्रतीक माना जाता है हिंदू मुस्लिम का जी। क्या AMU में इस तरह की आवाज़ उठ रही है क्या कि हिंदुओं पर इस तरह का बांग्लादेश में हो रहा है, तो आवाज़ उठ रही है या नहीं? 3 तारीख को जो ये हमारा हिंदू जागरण मंच का जो उद्बोधन हो रहा है, हो सकता है कि ये AMU तक भी जाए और उनकी भी आत्माओं को थोड़ा सा झकझोरे कि हाँ भाई हिंदू के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है और हम सब भाई हैं, एक ही खून से हैं। लेकिन अब वो भी हमारे साथ में खड़े होंगे, लेकिन उससे पहले हमें आगे बढ़ना होगा। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम भारती सिसोदिया है और मैं अल्पसंख्यक मंच की सही संयोजिका भी हूँ। जी, आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई? आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है आगामी 3 दिसंबर को हम जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी 3 दिसंबर को अलीगढ़ के गांधी पार्क पर उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र और शहर से मिलाकर के लगभग 50,000 से अधिक लोग उपस्थित रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक पांडे, और इस कार्यक्रम का जो है वो संयोजक बनाया गया है मुझे, और ये सभी लोग हमारी टीम है पूरी, भारती सिसोदिया जी, मनोज जी, हमारी बहन शकुंतला भारती जी और राहुल जी। अच्छा, जैसा कि बांग्लादेश वाला मैटर अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो आप अपनी बात को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले को जब तक राष्ट्रीय स्तर तक ना पहुंचाया जाए, अगर देखी जाए प्रधानमंत्री लेवल तक, तो उसको आप कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, तो ये जो प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन के बाद हम एक ज्ञापन भी देंगे जो भारत सरकार को संबोधित होगा, और हम सरकार से ही मांग कर सकते हैं कि इस मामले को जो है सरकार संज्ञान ले और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु जो भी आवश्यक कदम है वो भारत सरकार उठाए। अच्छा, इस प्रदर्शन के बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो कोई समय सीमा आएगा, उसके बाद आप आगे कुछ? देखिए, भविष्य का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके का प्रदर्शन हम कर रहे हैं और पूरा देशव्यापी प्रदर्शन है, वो खाली अलीगढ़ में ही नहीं है, वो पूरा देशव्यापी प्रदर्शन है, और समस्त हिंदू भारत के जो है वो दुनिया में जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कुछ नहीं होगा, इस प्रदर्शन के बाद बहुत कुछ होगा। जी बहन जी, आप बताइए किस तरह की आज प्रेस वार्ता रखी गई? आज यहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के बैनर तले ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्या, लूट, डकैती,
महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये बड़े शर्म की बात है। इससे हरिगढ़ की जनता ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष हिंदू इस समय चिंतित है कि जो दशा हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं की वहाँ पर हो रही है, ये वास्तव में बड़ा दुख का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। इस संदर्भ में 3 तारीख को स्थानीय कंपनी बाग पुराना बस अड्डे पर बहुत बड़ा विशाल आंदोलन होने जा रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पर ज्ञापन भी दिया जाएगा भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार के लिए ज्ञापन के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। भारत की जनता चिंतित है और आज हरिगढ़ में हम लोग कितना मानसिक रूप से तनाव में हैं, इसकी चिंता वास्तव में हम लोगों के दिल में है। इसका मैं ये जानना चाहता हूँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, बांग्लादेश में इस तरह का प्रकरण हो रहा है, क्या मुस्लिम भी आपके साथ हैं इस लड़ाई में शामिल? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम भी साथ होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बांग्लादेशी जो सरकार है, ये बहुत गंदी मानसिकता की सरकार है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचारी होते हैं, जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, ना उनका कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है, ना कोई संप्रदाय होता है, कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला भारती है, मैं इस कार्यक्रम की सह संयोजक हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ में श्री गंगा सेवा समिति द्वारा गांधी पार्क बस स्टैंड पर प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के बारे में पत्रक देकर लोगों को जागरूक किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री गंगा सेवा समिति द्वारा गांधी पार्क बस स्टैंड पर प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के बारे में पत्रक देकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक और अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि महाकुंभ और कुंभ क्यों आयोजित किए जाते हैं और ये सनातन की एक धार्मिक परंपरा है। इसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहिए। इस अवसर पर महानगर के महापौर प्रशांत सिंघल ने भी श्री गंगा सेवा समिति के साथ पत्रक बांटे और महानगर जनपद के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर दिव्य नगरी भव्य नगरी प्रयागराज में जाएं, गंगा मैया के दिव्य संगम घाट पर डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करें। मेरठा गंगा सेवा समिति ने चलो महाकुंभ अभियान की शुरुआत की, तो क्या करेंगे? ये हम सब लोग बहुत सौभाग्य की बात है, सनातन धर्म से आते हैं, हम सब लोग की गर्व की बात है कि हमारी गंगा समिति द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे आने वाले जनरेशन को एक पत्रक बांट के उन सब में एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमारा इतना महासंगम जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे शहर से जाएँ और हमारे वाले जितने भी हमारे बड़ों के आशीर्वाद से हमारे प्रयास है कि हम सब लोग बच्चों तक ये मैसेज है कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है और हमारे इस महाकुंभ की कितना पवित्र एक शहर हमारा वहाँ पे बचा रहा है। पवित्र जगह पे हम प्रयागराज में जाएँ, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे उस सांस्कृतिक मेले में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होकर हम अपने धर्म का प्रचार करें। और हमारा धर्म तो वैसे करता है, हमारा ही धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में शांति की बात करता है। हमें गर्व है कि हमारा ही धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे पूजा के बाद भी पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। तो हमारा ही धर्म है कि हम तो लोग सबको साथ लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लेके चलते हैं, ऐसा हमारा धर्म है। तो हमें गंगा समिति की ओर से हम सब लोग मिलकर हम अपने संस्कृति को घर तक पहुँचाने की हमारी मुहिम में हमें पूरे जनपद अलीगढ़ के लोगों के लिए मैसेज अलीगढ़ जनपद वासियों से विनम्र अपील करता हूँ कि हम सब लोग जो हमारे सनातन धर्म की हमारी संस्कृति हम अपने घर घर में उसके अपने धार्मिक हम अपने उसको मैसेज को पहुँचाएँ और हमारे सनातन धर्म को हम आगे तक लेके जाएँ, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। गंगा समिति द्वारा जो एक अच्छा प्रयास जन जन तक पहुँचाने के द्वारा हमारे ये पुस्तक जो वितरण कर रहे हैं उसको हम जन जन तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांस्कृतिक मेले में जो एक भव्य आयोजन हमारी सरकार द्वारा करा जा रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होकर हम सब लोग इससे आगे बढ़ें। धन्यवाद। कार्यक्रम किया गया आज श्री गंगा सेवा समिति द्वारा चलो महाकुंभ कार्यक्रम को लगभग इसको
1 माह हो चुका है। अनेक कार्यक्रम इसमें हो चुके हैं। उसी कार्यक्रम में ये कार्यक्रम भी है, इसको आज हम कर रहे हैं पत्रकारों का, और आगे भी चलता रहेगा। बच्चों को जानकारी देने के लिए मुख्य रूप से तो बच्चे हैं ना हमारे, उनको इस संस्कृति की जानकारी नहीं है। उसको जानकारी कुंभ की क्या है, क्या कब कुंभ लगता है, कैसे कुंभ लगता है, इसकी जानकारी हम सभी बच्चों को देना चाहते हैं। उन बच्चों को जानकारी होगी तो एक आगे संदेश जाएगा, संस्कृति हमारी पहचान होगी। तो आगे इस काम को हम निरंतर करते रहेंगे। चौराहे पर कर रहे हैं, कल स्कूल में है ना बाबला जेल में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बच्चों को भी जाके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम आगे भी करेंगे, अन्य और इससे भी अलग हटके भी बहुत से कार्यक्रम होंगे। और एक और कार्यक्रम हमने सोचा है, अगर प्रयास रहा हमारा सक्सेस हुआ तो एक प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखेंगे। तो महाकुंभ के विषय में प्रतियोगिता रखेंगे, उसमें बच्चों को बनाएंगे। तो देखते हैं बच्चों को कम से कम इसका अनुभव मिलेगा। जो नया काम कर रहे हैं उसका अनुभव मिल ही रहा है। इससे पहले शायद लोग नहीं जानते, हम भी नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से ये प्रयास शुरू किया है हमने तो बहुत से लोग जानने लगे। फरवरी तक कार्यक्रम ये चलेगा। 13 दिसंबर को मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत भव्य और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लाखों की संख्या में रोज़ श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे। और महाकुंभ जैसे कहते हैं महाकुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है, तो महाकुंभ लग रहा है, तो इसकी तो विशाल मतलब वहाँ क्या कितनी संख्या होगी कोई कुछ नहीं जानता। लाखों की संख्या में वहाँ रहने के लिए घर बन गए हैं। आप वीडियो उस पर देखा होगा, वीडियो वगैरह पर लाखों की संख्या में घर बने हुए हैं। तो ऐसी विचित्र है, बिल्कुल अलग। क्या गंगा सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय आचार्य हूँ और गंगा सेवा समिति के द्वारा पत्रक बांटे जा रहे हैं अलीगढ़ महानगर में। चलो कुंभ की ओर, सनातन धर्म का एक आध्यात्मिक महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, आइए अपने धर्म को पहचानिए, सनातन धर्म की रक्षा करिए, अपने बच्चों को बताइए सनातन धर्म है क्या। क्योंकि इस विश्व में जितना पवित्र सनातन धर्म है, कोई धर्म पवित्र नहीं है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो प्राकट हुआ है, और गली गली में जो धर्म चल रहे हैं ये तो बनाए हुए धर्म है, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राकट हुआ है। ये जो बीड़ा गंगा सेवा समिति ने उठाया है, सभी को जन जागरण किया जा रहा है कि हम सबको महाकुंभ में अवश्य चलना है। 13 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है और 26 फरवरी तक विशेष महाकुंभ का ये आध्यात्मिक मेला रहेगा। सभी से निवेदन है सपरिवार महाकुंभ जाएं और संगम में स्नान करें और वहां आध्यात्मिक प्रवचन सुने और पूरा आनंद लें। सनातन धर्म किस प्रकार से, कैसे सनातन धर्म में हमें रहना चाहिए, और सारे उद्देश्य बताए जाएंगे और एक वहां कैंप भी जगह जगह में लगाए जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एक समारोह में जा रहे दंपत्ति शराबी को बचाने के प्रयास में दंपत्ति की बाइक फिसल गई, जिसमें 2 मासूम भी घायल हो गए हैं। देखिए की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शराबी को बचाने के प्रयास में बाइक फिसली, दंपत्ति सहित 2 मासूम घायल। एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे दंपत्ति। किसी दौरान नेशनल हाईवे पर एक शराब पिया और पीकर व्यक्ति रोड पर झूम रहा था। जैसे बचाने के प्रयास में अचानक बाइक फिसल गई। घटना की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस चारों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी अकराबाद लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद बाइक चालक की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ये मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव नानव के निकट का बताया जा रहा है। लोकेश कुमार। लोकेश जी, ये घायल जो है कौन है, कहाँ गांव मंडनपुर से हैं, शादी में जा रहे थे। ये हमको पता नहीं, हमारे घर हमारी बुआ जी आई थी, हमको तो अपने घर कार्य करना तो हम तो ये मालूम थी। इनका फोन पहुंचा, तुरंत हमारी बुआ जी भी आई। तो कहाँ पे घटना हुई है? नानू पे। नानू जी मैंने देखे। ये आप कहाँ से रहे थे? मोटरसाइकिल से। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा? गांव मंडनपुर से आ रहे थे और अलीगढ़ भी जा रहे थे शादी समारोह में। शादी में, हाँ। तो ये मियाँ बीवी हैं दोनों? मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं इनके दोनों। इनके 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। 4 लोग घायल हो गए। हाँ। तो ये कहाँ पे लेके आए आप? यहाँ करवा लेके आए अस्पताल में। हाँ, उपचार के लिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? इनकी बाइक है, इनको ये मालूम होगी, इनको, हमको तो मालूम नहीं, हम तो है नहीं है। हम तो तुरंत फोन किया, तुरंत पहुंचे हम तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की अगली खबर का रुख करेंगे, जहां 25 दिनों में हार्ट अटैक से 5 लोगों की जानें गई हैं। वहीं साइलेंट किलर यानी कि हार्ट अटैक खेलते बैठते और दौड़ते लोगों की जान ले रहा है। आखिर पूरा मसला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अलीगढ़ में 25 दिनों में हार्ट अटैक से 5 जानें गई हैं। हार्ट अटैक खेलते बैठते और दौड़ते लोगों की जान ले रहा है। पिछले 3 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं। छर्रा के लोधी नगर में 8 वर्षीय दीक्षा की खेलते खेलते मौत हो गई। छर्रा के गांव सिरौली में 14 वर्षीय मोहित चौधरी की दौड़ते हुए मौत हो गई। खैर के गांव अर्राना निवासी 20 वर्षीय ममता की दौड़ लगाते वक्त मौत हो गई। और 20 नवंबर को एएमयू के पूर्व कुलपति SM अफजल के बेटे सैयद बरकात हैदर की भी मौत हो गई थी। 5 नवंबर को शहर के डॉक्टर लवनीश अग्रवाल की क्लिनिक के लिए तैयार होते होते एक युवक की मौत हो गई थी। ये सभी मौतें हार्ट अटैक के कारण होना बताई जा रही हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।